हालेलुया जौनपुर से है। हालेलुया। इस बहन की गवाही ये है कि जय मसीह की। इस बहन की गवाही ये है कि इनका जो पहला बच्चा हुआ था 14 साल हो गया और उस बच्चे के दौरान इनकी जो बच्चेदानी है वो बरोबर बाहर ही रहती थी। मैंने बताया कि आपको उठने बैठने में क्या प्रॉब्लम होती थी? उठने बैठने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मैं दवाई करी तो कुछ ठीक नहीं हुआ। ये 14 साल की बीमारी थी। आपने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला कि ये ऐसा ही रहेगा, अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो इसको ऑपरेशन करवानी पड़ेगी। तब मैं दवाई बंद कर दी। तब कहे चलो जब दिक्कत होगा ज़्यादा तो मैं ऑपरेशन करवा लूँगी। मैं ऐसा फालतू पैसा क्या खर्चा करूँ। हालेलुया। आपने लिखा है कि एक दिन आपके आत्मिक पिताजी आपके घर पे आए तो उन्होंने बोला कि आप सभी रोज संगति करें। हालेलुया। और ये बहन बताती हैं कि इनको पवित्र आत्मा के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। चर्च के बारे में पता था लेकिन पवित्र आत्मा क्या होता था, उसका अभिषेक क्या होता था, इन्हें पता नहीं था। लेकिन जब भी हमारे आत्मिक पिताजी ने इनके घर पे गए तो उन्होंने जब संगति इन लोगों ये बहन मिलकर संगति करने लगी तो इनको दर्शन के वरदान मिले। हालेलुया। और वो ये भी बताते थे कि प्रेयर माउंटेन का जो प्रेयर आता है रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच में, और ये बहन देखने लगी और उस देखने के दौरान इनकी बच्चेदानी बिल्कुल अपनी जगह पे जा चुकी है। हालेलुया। आप बिल्कुल ठीक है। तारीफ करेंगे उस खुदा बाप का जिसने हमें चंगा किया, आप लोगों को भी चंगा करेगा। जैसे इस बहन को आजाद किया आपके जीवन में भी आजाद करेगा। हालेलुया। इस बहन की दूसरी गवाही है, दुष्ट आत्मा के कारण इनको 5 साल से टाइफाइड का बुखार होता था और उन बुखार के दौरान ये दवा भी करती थी लेकिन इन्हें कोई आराम नहीं मिलता था। दुष्ट आत्माओं के कारण ये बहन बताती कि इनको दबाव पड़ता था और कभी कभी खेल आने का भी वो हो जाता था। हालेलुया। और ये बताती कि अन्य अन्य बीमारियों में परेशान रहती थी और अन्य अन्य जगहों पे तांत्रिकों को 10 साल से दिखाती रही लेकिन इनको कोई आराम नहीं मिला। और जैसे ही चर्च के बारे में पता चला ये बहन बताती कि मैंने अपने पांव रखे चर्च में और वैसे ही परमेश्वर ने इस टाइफाइड की बीमारी से बिल्कुल आजाद कर दिया है। हालेलुया बोलते हुए स्वर्ग की तरफ तारीफ करेंगे उस खुदा की जो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में, जो कोई नहीं कर सका वो हमारा बात खुदा कर सकता है। वाराणसी से इनकी गवाही की खुद की है। ये कहते हैं अगले रविवार को जब मैं प्रार्थना भवन में उपस्थित यहाँ आया, मीटिंग में दौरान मैं यहाँ आया और अटेंड करके जब मैं घर गया, ये बताते हैं कि रात को 11 बजे लमसम मैं सोने प्रार्थना करके जब सोने गया तो इनको अचानक बहुत भयानक दर्द हुआ। भाई बताए क्या हुआ उस समय आप जब प्रार्थना करने के लिए सोने गए, क्या हुआ बताए खोल करने के भाई को? मेरे सीने में बहुत देर दर्द हो रहा था तो मैं प्रार्थना किया, उसके बाद भी थोड़ा आराम नहीं मिला तो मैं यहाँ पर मैं फादर साहब को फोन किया तो उनको प्रार्थना किए और फिर मेरा दर्द थोड़ा समय में सेट। हालेलुया। ये कहते हैं वो दर्द जो 11 बजे लमसम रात में हो रहा था, मैं प्रेयर कर रहा था लेकिन मुझे कुछ आराम उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन उन्होंने अचानक फादर के नंबर पर जो हमारे टावर प्रेयर नंबर है उन पर इन्होंने कॉल किया, फादर से बात हुई और कहते हैं जिस वक्त हमारे आत्मिक पिता ने हमारे लिए प्रेयर किया कहते हैं उसी वक्त वो दर्द जाता रहा। सब जनी बड़ी गवाही के लिए सबसे जोरदार परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, बड़ी हीलिंग की बड़ी छुटकारे के लिए खुदा का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया के साथ सब जन। इस बहन का नाम पूनम यादव है, ये चौबेपुर से है। इस बहन की गवाही है गिल्टी की। ये बहन बताती हैं कि इनके सीने में दोनों साइड गिल्टी थी और इन्होंने डॉक्टर को दिखाया और ये दवा भी की लेकिन इन्हें आराम नहीं होता था। बहन बताया कि ये गिल्टी कितने दिनों से आपके सीने में थी? उसके पहले बहुत दिन से थी। हम लोग दवाई किए, हमारे पति दिखाए कोई डॉक्टर को, फिर दवाई हम बंद कर दिए। बहुत दिन हो गया दवाई बंद करने। फिर जब हम बच्चा को जब हमारे बेटा हुआ तो जब हम दूध पिलाते थे तो बहुत दूध दर्द करता था। और उस दिन जब भैया बोले कि गिल्टी जा चुकी है, एक बहन है, तो हम अपने लिए रिसीव किए और उसी समय मेरा दर्द, मेरा गिल्टी ठीक हो गया। अब दर्द बिल्कुल नहीं है, एकदम आराम है। हालेलुया। जैसा कि ये बहन बताती है कि पिछले संडे हमारे आत्मिक पिताजी इनके द्वारा प्रोफेसी की गई थी कि किसी बहन की गिल्टी जा रही है। हालेलुया। और ये बहन बताते हैं कि इन्होंने अपने लिए रिसीव किया और गिल्टी बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है आपकी गिल्टी? हाँ भैया बिल्कुल। जैसा कि हमारे आत्मिक पिताजी कहते हैं कि आप रिसीव करो,
ये ऐसी बीमारियां जा रही है। ऐसा नहीं, अगर हमारे पास भी वो बीमारी हम रिसीव करें तो हमारी बीमारी से भी हम आजाद हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें आत्मा में होकर उस बीमारी को रिसीव करना पड़ता है कि हमारी बीमारी जा रही है। हमें विश्वास करना पड़ता है कि परमेश्वर हमें आजाद कर रहा है। हालेलुया। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, खुदा के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में काम कर रहा है। परमेश्वर और जीवते खुदा की हम जोरदार तालियों के साथ हालेलुया बोलते हैं। दुलारी माने चौबेपुर से है, मानदेव चौबेपुर से आती है। इस बहन की गवाही है कि इनकी बच्ची की तबीयत अचानक खराब हो गई और ये बहन अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती रही लगातार, लेकिन कोई भी आराम इनको नहीं पड़ता था। ये कहती मैं प्रार्थना में बनी रही, परमेश्वर के सामने मन्नतें को मांगती रही और ये कहती है कि मैं प्रार्थना करते करते मेरे मन में आया, जब खुदावन मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा था तो मैं परमेश्वर के सामने झुझलाई और रो कर प्रार्थना की कि हे मेरे परमेश्वर, अगर तू मेरे बच्चों को ठीक करे, मेरी प्रार्थना को सुने, मेरे हृदय और मेरे मन को तू देख, मेरी तरफ ताक, अगर तू इसे ठीक करे तो मैं तेरे सामने, तेरे लोगों के सामने, तेरे बीच में, तेरे भवन में मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगी। ये छोटी गवाही नहीं है, ये कहती है कि मैं बहुत बड़ी गवाही है मेरे जीवन के, परमेश्वर मेरे बच्चों को छुए और हील करे तो मैं तेरे लोगों के बीच में, एक जन के बीच में मैं गवाहियां खुलकर दूंगी। ये कहती है जैसे मैंने रो रो की प्रार्थना परमेश्वर के सामने करी और कहती है जब मैंने ये बातें कही प्रभु से, ये कहती तभी मेरी प्रार्थना सुनी गई और कहती है उसी दौरान मेरे बच्चा बिल्कुल जो है ठीक होता रहा। कहती थोड़े दौरान के बीच मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक और खेलने कूदने लगा। ये सारा आदर महिमा परमेश्वर को खुदा के दास को देंगे ये बड़ी गवाही के लिए। आप परमेश्वर हमको भी, आपको भी सुना चाहता, आपके हृदय और मन को देखना चाहता, जैसे इन्होंने मन में तैयार अपने आप को किया, परमेश्वर के सामने की लड़ाई हुई और परमेश्वर की प्रार्थना को सुना, वो हमारा भी और आपका भी सुनना चाहता है। हमारे हृदय और मन को देखने वाला परमेश्वर। सज्जन दो से तारीफ करेंगे। इस बहन का नाम उर्मिला है, ये गाजीपुर से है। इस बहन की गवाही यह है कि मंगलवार को इनकी गाय की तबीयत अचानक खराब हो गया और ये बहन काफी ज्यादा परेशान हो गई और प्रार्थना करती रही। लेकिन ये बहन बताती है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इन्होंने प्रेयर टाउन नंबर पे कॉल किया और प्रेयर करवाया। ये बहन के लिए जब प्रेयर किया गया तो ये बहन बताती है कि मैंने जो प्रेयर के दौरान जो आशीषित तेल जो हमें मिला था चर्च से हमने लगाया और इनकी गाय बिल्कुल चंगी हो गई। हालेलुया। ये बहन बताती है कि जब तक इनकी गाय ठीक नहीं हुई तब तक ये वचन पढ़ती रही और ये बहन बताती है कि अब वो गाय बिल्कुल चंगी हो गई है। हालेलुया। हालेलुया। अब आपकी गाय बिल्कुल ठीक है। हाँ भैया, बिल्कुल तारीफ करेंगे हम परमेश्वर की, तब आपकी हम तारीफ करेंगे। आप जानते हैं कि जो वचन को पढ़कर हम हील हो सकते हैं। हालेलुया। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आप ही पिता को। सरोज देवी दुधवा वाराणसी से है। इनकी जीवन की अद्भुत गवाही ये है कि इस बहन की गवाही की प्रभु को ये नहीं जानती थी तो इनका जीवन नशों में था। बहन आपने गवाही के बारे में खुलकर बता, क्या क्या नशा करती थी? बहुत नशा मैं करती थी, आदम बीमार रहती थी, कमजोरी। क्या क्या नशे के बारे में बताइए, क्या क्या नशा आप करती थी एक दिन में? खुलकर बताएं। शर्माए ना, ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर यहाँ उपस्थित, इसका आत्मा यहाँ उपस्थित है। गुटखा सब कुछ एक दिन में कितने कितने गुटखा खा लेती थी? बताइए, खुलकर बताइए, शर्माइए मत किसी को। आप गवाहियाँ बताएंगे तो हो सकता है बहुत से बहनें ऐसी हैं जो परमेश्वर का आत्मा छुए और छोड़ सकती हो, छोड़ दें। बहुत नशा करती थी, मैं बहुत पहले से सब कुछ मेरा ठीक है। ये बहन बताती है जब प्रभु को ये नहीं जानती थी काफी ये नशों में इनका जीवन बिगड़ गया था। ये काफी नशा करती थी और जो ये बता नहीं पा रही, लेकिन ये इन्होंने लिखा है, शर्मा रही है शायद, मैं कह रहा हूँ ये इतना नशे में थी कि इनका जीवन बिल्कुल बिगड़ गया था। ये कहती है जब मैंने मानव धर्म सेवाश्रम के बारे में जाना, खुदा के दास के बारे में जाना, इन्होंने खुदा के दास से मिला और इन्होंने सारे कुछ अपना जो अंदर की बातें थी, नशे की और कोई जो प्रॉब्लम थी, सारी समस्याओं को इन्होंने खुदा के दास से ना छिपाया और इन्होंने कहा खुलकर। और ये कहती है खुदा के दास के अगुवाई में मैं चलती रही और प्रार्थना उनके अनुसार करती रही। ये बहन बताती है कि और ये इनके जीवन में दुष्ट आत्माओं का भी अटैक होता था। बहन बता, दुष्ट आत्मा का अटैक होते थे, क्या क्या होता था आपके बहुत मैं बीमार, हरदम बहुत कमजोरी आती थी हरदम। फिर मैं बहुत दिखाई लेकिन मैं कोई आराम नहीं मिला। जब को भी दिखाया, डॉक्टरों को भी दिखाया, हाँ, बहुत जगहों पे इन्होंने लिखा कि बहुत जगहों पे दिखाया, कोई भी आराम इनको नहीं पड़ता था, दवाई भी लेती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था उससे। ये कहते हैं मैं खुदा के दास के द्वारा प्रार्थना करवाती रही और उनके बताए हुए
नियम कानून में मैं चलती रही और खुदा का आत्मा ने उनके द्वारा मुझे छूता रहा। और ये कहती मैं अब बिल्कुल नशे से और दुष्ट आत्मा से बिल्कुल ही आजाद है। मैं अब बिल्कुल अब कोई नशा आप नहीं करती है? खुलकर बताया, अपने मुंह से बताया, कोई नशा नहीं करती है। इस बड़ी गवाही के लिए सब जन जोर से, बहुत बड़ी गवाही है, सब जन जोर से परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। सारा आदर महिमा बिलाल प्रभु यीशु मसीह खुदा के दास को देंगे। जैसा खुदा ने हमारे जीवन में एक ऐसा आत्मिक पिता हमें दिया, हमें अगुआ ऐसा दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। एक बार एक्स्ट्रा खुदा का धन्यवाद। इस बहन का नाम दुर्गावती है, ये डुडुआ वाराणसी से है। इस बहन का कहना है कि पिछले दिन ये बहन नदी के पास कपड़े धोने के लिए गई थी और रास्ते में डर गई। बहन बताए क्या हुआ जब आप डरी? तो तीरे से 5 बजे के कपड़ा ले करके आवत रही। एक तरह घर को है, एक तरह मुर्दा काट रहा है, एक तरह आके बवंडर में घेर लिया है। कैसे कपड़ा लेके हम जा रहे हैं घरे में पेट बैठा दीवारे पर पेट गड़ रहा है। फिर उठ के हम आया है बसवारी को तो कुल छाप लिया, फिर वहाँ से उठे है, फिर घरे, फिर हम बैठे है, फिर हम गया है संदान, फिर आके हम फिर बैठ के एकदम लौट गया है। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं कि इनको दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ जब ये कपड़े धो के आने लगी थी और ये डर गई और उस डरने के दौरान इनको जो है दुष्ट आत्मा के कारण बीमारी हुआ। और ये बहन जैसा बताती है कि ये प्रार्थना करती रही और डरती रही कि प्रभु से बोली कि हे प्रभु हम ठीक हो जाएंगे तो हम आपके भवन में आकर गवाही देंगे। और उसके बाद ये बहन बताती है कि ये बिल्कुल ठीक हो गई और खुदा से जैसे इन्होंने मन्नत मान के प्रार्थना किया, परमेश्वर ने इन्हें दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, क्योंकि खुदा बाप हमारे जीवन में जो काम किया उसके लिए हम जोर से अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलेंगे। सरदार जौनपुर से इनकी गवाही इनके जानवर की है, भैंस की है। कहती है कि पिछले शनिवार को अचानक रात को 12 बजे काफ़ी इनके जो भैंस का बच्चा था बहुत जोर चिल्लाने लगा और ये कहती है मैं काफ़ी घबरा गई कि मेरे जानवर को क्या हो गया है। ये कहती है मुझे कुछ सुध बुध न रही, इसके चक्कर में मैं परेशान काफ़ी हो गई, मैं इधर उधर भागने लगी। इनका कहना है कि वह पूरी तरह से लेट गया था जमीन पर, मारो अधमरा सा पड़ गया था और ये उसे देखकर काफ़ी घबरा गई। और ये कहती है हमारे घरवालों ने और हम सब मिलकर प्रार्थना करने लगे और भवन से जो हमें आशीषित तेल और पानी मिलता है और उस पानी और तेल को हमने उस बच्चे पर जो है कि अप्लाई किया। खुदा के दास जैसे कहते हैं इन्होंने याद किया उस वचन को कि ये तेल ऐसा तेल ना समझो जो बाजारों में बिकता है, इसका कीमत 1 करोड़ों से भी ज्यादा, ये जीवन को बचाता है। वैसे इनका विश्वास था उस आयल पर। इन्होंने कहा उसको हमने पूरे घर वालों ने मिलकर उस पर मसा किया उस तेल को और प्रार्थना किया। ये कहती है 2 घंटे के बाद बिल्कुल बच्चा अपने आप खड़ा हुआ और नॉर्मल सा हो गया और कहती है बिल्कुल ठीक है। सब जन जोर से इस बहन का नाम बेबी है, ये चुनार से है। इस बहन की गवाही है कि इनके घरों में 2 साल से दुष्ट आत्मा का अटैक होता था। ये बहन बताती है दुष्ट आत्मा के कारण इनको काफी अटैक रहता था, इनके ऊपर अटैक होता था और ये काफी खेलती थी और चिल्लाती थी। इन्होंने काफी तांत्रिकों को दिखाया लेकिन कोई आराम नहीं मिला। बहन बताया कि आपने कहाँ दिखाया लेकिन आपको आराम नहीं मिला? सब जगह दिखाया भैया जी। और ये बहन बताती है कि काफी ये निराशा महसूस करती थी क्योंकि इनके मनों में यही आता था कि हम इस चीजों से कैसे आजाद हो। हालेलुया। और ये बहन हर जगह गई जहाँ इनको बताया गया वो उस जगह पे गई कि आजाद हो सके, लेकिन ये आजाद नहीं हो पाए। और मानव दर सेवा आश्रम के बारे में किसके द्वारा पता चला, आप बताएं? बहन के द्वारा भैया जी, रिश्तेदारी के बारे में बताएं। और ये बहन बताती है कि 2 से 3 महीने से ये चर्च में आ रही हैं। पिछले शुक्रवार को इनके घर पर होम मीटिंग रखी गई थी और दुष्ट आत्मा एक दिन पहले ही खेल के दौरान इनको कहता था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा ही बहन जी? हाँ। और वो दुष्ट आत्मा कहता था कि मैं तुझे मार दूंगा। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर उससे भी कई गुना बड़ा है। हालेलुया। वो हमें बचा के रखता है अपने दूतों के द्वारा। हालेलुया। जैसे ही हमारे आत्मिक पिता के द्वारा जो वो मीटिंग रखी गई और दुष्ट आत्मा एक दिन पहले ही वो चिल्लाने घबराने लगी। हालेलुया। आप जानते हैं कि जैसे कि
सेना के अंदर जो दुष्ट आत्मा समाई हुई थी, जब प्रभु यीशु मसीह वहां से जा रहे थे तो आंधी तूफान आ गया। ऐसे ये दुष्ट आत्मा पहले से ही घबरा जाती है कि हम अब तो हमारा छुटकारा यहाँ से हो जाएगा। हालेलुया। जैसे ही वो मीटिंग हुआ, वो दुष्ट आत्मा बिल्कुल छोड़ के चला गया। उस अटैक से बिल्कुल ये बहन आजाद है। इनके घरों पे अब कोई अटैक नहीं होता। तारीफ करेंगे उस खुदा की, उस जीवते परमेश्वर की, यीशु मसीह की। अपने हाथों को उठाकर, हम हाथों को उठाकर उस तरह की तरफ इस गवाही के लिए जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद करेंगे। नाम शक्ति मिर्जापुर गाजीपुर से है। इनकी जीवन की अद्भुत गवाही है कि इनको इनकी गाय की है। इनको लिखती है कि इनकी गाय को इनकी कहना है कि हमारी गाय को बच्चा होने वाला था और हम लोगों को ये बात पता नहीं थी। और ये कहती है कि हम लोगों को इस बात को मालूम ना होने के कारण हम लोग बेफिक्र रहते थे और बच्चा काफ़ी छोटा ही था। इनका कहना है कि 9 दिन पहले अचानक हमारी गाय को जो है अचानक से ऐसी पीड़ा हुई या ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि वो बिल्कुल से जमीन पर लेट गई और वो चिल्लाने लगी। और ये उसे देखकर घबरा गई कि इसको क्या हो गया है। ये घबरा गई और ये कहती है कि मैं अब क्या करूँ, इनको कोई सूझबूझ नहीं। इन्होंने अपने घर वालों को बुलाया, उन्हें दिखाया और ये कहती है मुझे कोई सूझबूझ नहीं रही। हम लोग काफ़ी परेशान हो गए। और ये इनको भी ये कहती है कि परमेश्वर का जो आयल था, चर्च का भवन का आयल जो मिला हुआ था, आशीष तेल, ये कहती है जो मेरे घर में पड़ा है, इन्होंने याद किया उसे और परमेश्वर की प्रार्थना को इन्होंने उसके कहे हुए खुदा के दास द्वारा जो वचन कहे जाते हैं, इन्होंने उसको याद किया। और कहती है उस तेल को ले जाकर उस गाय पर हमने मस्सा किया। जो बात हमें मालूम नहीं थी, प्रभु ने वो जाहिर किया। और कहते हैं कि मैंने इस प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, तेरे लहू है जो तेरे भवन से मिला हुआ है, इसे मैं अपने जानवर पर लगाती हूँ, खुदा तेरे लहू में छुपाती हूँ। और जिनका परिवार भी एक साथ मिलकर ये प्रार्थना करती रही गाय के लिए। और ये कहती है 10 मिनट के बाद मेरी जो गाय का बच्चा था उसने नॉर्मल एक सुंदर सा जो बच्चा दिया। इस बड़ी गवाही के लिए सब जन जोर से खुदा का धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। हालेलुया। इस भाई का नाम धर्मेंद्र कुमार है। ये भदवा वाराणसी से हैं। ये बहन की गवाही ये है कि ये 17-18 साल से नशा करते थे। तो भाई बताए कि आप क्या क्या नशा करते थे 17-18 साल से? भैया नशे में हमसे कुछ भी नहीं छूटा था, जैसे कि पान, गुटखा, खैनी, यहाँ तक कि शराब, ये बहुत ज्यादा हमारे जीवन में हो चुका था। मैं इस नशे के चक्कर में एकदम जान लीजिए कि बर्बाद हो गया था। सुबह होते ही नशा शुरू और जब तक नींद ना आ जाती थी तब तक ये मेरे जीवन में चलता रहता था। ऐसा दिन आया कि मैं हमेशा मेरे घर में किसी न किसी चीज की घटी बनी रहती थी। और अब सब ठीक। हालेलुया। हालेलुया। किसी भाई के द्वारा इन्हें मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में पता चला। ये भाई बताते हैं कि 12/3/2023 को जब ये पहली बार चर्च आए, और ये भाई बताते हैं कि इनको काफी अच्छा लगा जब ये चर्च में आए और ये चर्च में बने रहे। ये फिर भाई बताते हैं कि 7 तारीख 4 महीना 2023 को कार्यकर्ता मीटिंग में इन्होंने प्रभु के दास के द्वारा ले हैंड प्रेयर किया गया था और भविष्यवाणी हुई कि आप जल्दी बड़ी गवाही के साथ आने वाले हैं। हालेलुया। ये भाई बताते हैं कि इन्होंने अपने इस वर्ड को अपने लिए रिसीव किया। और ये भाई बताते हैं कि अभी ये 3 सप्ताह से पूरी तरह से इस नशे से आजाद हैं। 18 महीने से ये कमर दर्द से काफी परेशान रहते थे और इनका दर्द इतना बढ़ जाता था कि इनको कुछ सूझबूझ नहीं होता था और इन्हें ना कोई आराम भी मिलता था दवा से। तो ये भाई बताते हैं कि 9/4/2023 को ईस्टर संडे परमेश्वर के प्रोफेटिक वर्ड के द्वारा जब भविष्यवाणी हुई कि एक भाई का कमर दर्द जा रहा है, और इन्होंने बता रहे हैं कि ये भाई रिसीव किए उस वर्ड को और उसी दिन से इनका कमर दर्द बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल चंगे हैं उस बीमारी से? जी, अब पूरी तरह चंगे हैं। इस भाई का नाम जगदीश, ये पता आशापुर। इनकी गवाही है कि इनको बाइबल रीडिंग ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। लिखते हैं कि मुझे कुछ भी आता नहीं था, एक भी वर्ड मुझे मालूम नहीं था क्या वर्ड होता है, क्या शब्द होता है। ये कहते मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इनका कहना है कि 3 महीने पहले ये फादर जी ने जब चर्च में यहाँ मौजूद थे, प्रार्थना भवन में तो प्रार्थना हो रही थी, तो खुदा के दास ने कुछ प्रोफेटिक वर्ड दिए थे।
दिया था कि जिस किसी को बाइबल रीडिंग करने नहीं आता है वो लोग विश्वास करें, मेरा परमेश्वर उन्हें पढ़ने की सामर्थ्य दे रहा है। मैंने उस वर्ड को, ये कहते हैं कि जब जिस वक्त खुदा के दास के मुख से ये वर्ड निकले कि जिस किसी को बाइबल रीडिंग नहीं आती है, खुदा का आत्मा उसे छू रहा है और आज से वो पढ़ेगा। ये कहते हैं उस वर्ड को मैंने अपने लिए रिसीव किया और कहते हैं कि 2 महीने से ये बिल्कुल बाइबल को आप पढ़ लेते। आप बताएं अपनी गवाही खुद के भाई, क्या आपको बाइबल वर्ड पूरा पढ़ लेते, बाइबल को पूरा पढ़ लेते? पहले नहीं पढ़ पाते थे, पढ़ते थे तो मन नहीं लगता था, लेकिन जब से पापा जी जो बोलेगी कि उसके जो बाइबल पर हाथ फेरिए, अब फेरने से जब सबको पढ़ने आ जाएगा, अच्छे से पढ़ने आ जाएगा, तब से हम अपना बाइबल जो है रोज डेली जो है सुबह शाम पढ़ते हैं। सजन तारीफ करेंगे, बहुत बड़ी खुदा का आत्मा आपको पढ़ना सिखा सकता है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे पढ़ने नहीं आता और जी को चुराते हैं, टाइम को बर्बाद करते, कहते हैं मुझे पढ़ने तो नहीं आता, प्रार्थना करके उठ जाते हैं। लेकिन देखिए खुदा का आत्मा जिन्होंने वर्ड को रिसीव किया और परमेश्वर का आत्मा ने छुआ और आज खुद बाइबल पढ़ते हैं, कहते हैं मैं रोज रेगुलर बाइबल पढ़ता हूँ। आपको भी पढ़ना सिखाएगा परमेश्वर, आप लोग विश्वास कर। सब जन जो हालेलुया। इस बहन का नाम चंपा देवी है, ये रामपुर माझा से है। इस बहन की गवाही है कि पिछले शनिवार को रात को अचानक 1:30 बजे सीने में काफी दर्द होने लगा और ये बहन बताती है कि 4 बजे तक दर्द होता रहा। इन्हें ऐसा लगता था कि अब मैं नहीं बचूंगी, लेकिन मैंने अपने आत्मिक पिताजी को फोन लगाया और उन्होंने जब इनके ऊपर प्रेयर किया और ये बहन बताती है कि उस सामर्थी प्रार्थना के दौरान ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। हालेलुया। इनका कहना है कि दूसरी गवाही है, इनका कहना है कि इनकी बेटी को काफी उल्टियां होती थी, लेकिन इन्होंने कहा कि उसके लिए प्रार्थना किया, अब वह बिल्कुल ठीक है। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को देंगे। हालेलुया। हालेलुया। इनकी तीसरी गवाही है, इनका कहना है कि 2 सप्ताह पहले कान के बगल में गिल्टी हो गई थी, काफी दर्द करता था और इन्होंने कहा कि प्रार्थना किया लेकिन बिल्कुल ठीक है। इनका कहना है कि इनके ननद का एक लड़का 6 महीनों से कुछ खाता पीता नहीं था और ना ही कुछ उसके पचता था, लेकिन ये अपने आत्मिक पिताजी को प्रार्थना लिया और ये कहते हैं कि उस प्रार्थना के दौरान उनका जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को देंगे। हालेलुया। देवी है गोसाईपुर और पखरौली से आती हैं। इस बहन की गवाही इनके भाई की है। पिछले फ्राइडे से इनके भाई के पेट में अचानक बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये बताती है वो भाई यहाँ नहीं रहता, वो बॉम्बे में रहता है और कहती है उनसे बताया कि उसे असल ये पीड़ा हो रही थी और कुछ भी आराम नहीं हो रहा था। ये बताती है इनका भाई 1 दिन से दवा भी खा रहा था पर आराम नहीं हुआ और ये बहन प्रभु के भवन में आई और अपने भाई के लिए प्रेयर की और ये कहती आत्मिक पिता से प्रेयर करवाई कि फादर जी ने मेरे भाई के लिए प्रेयर करिए। आत्मिक पिता ने कहा जो हम आपके भाई को बात बोलते हैं या कुछ बताते हैं करने के लिए वो नहीं करते हैं। जिन्होंने कहा इनका विश्वास था, इनके भाई का विश्वास कहीं ना कहीं नहीं था, लेकिन वो बात को फादर जी के नहीं मानता था, लेकिन ये कहती थी कि फादर जी केवल मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे भाई के लिए आप प्रेयर कर दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। इनका फेथ था कि फादर जी हमारे आत्मिक पिता जब प्रेयर करेंगे तो इनका भाई ठीक हो जाएगा। इनका फेथ था और ये भाई के लिए प्रेयर करती रही, ये भाई के लिए प्रेयर करती रही और 3 दिन के बाद ये कहती है फादर जी ने भी प्रेयर किया और मैं प्रेयर करती रही, बिल्कुल प्रार्थना में बनी रही और कहती हैं कि मेरे भाई बिल्कुल ठीक है। मैंने आप बताएं जब आप फादर जी से आपने कहा फादर जी ने क्या किया, आपने आप क्या किया, आप बताएं भाई को थोड़ा। मैंने फादर जी से बोला कि फादर जी मेरे भाई के लिए प्रेयर करिए, क्योंकि वो 2 दिन से दवा खा रहे थे, आराम नहीं हो रहा था। तो मुझसे बोले दीदी मेरे लिए प्रेयर करिए और पास्टर जी से बोल दीजिए कि प्रेयर करें, मैं बिल्कुल परेशान हूँ, दवा के बावजूद भी आराम नहीं हो रहा है। मैंने बोला कि ठीक है आपको आराम मिल जाएगा और आप विश्वास करते हो ना, अच्छे से विश्वास करो ठीक हो जाओगे। तो बोला नहीं बहन मेरे विश्वास तो मैंने पक्का किया है। तो 3 दिन तक मैं प्रार्थना की, आराम नहीं चल रहा, नहीं मिला। फिर मैंने कहा कि जाओ 1 गिलास पानी और उसमें तेल डाल कर लाओ, अभी प्रार्थना करके उसको पियो, तुरंत पेट का दर्द आराम हो जाएगा, क्योंकि मेरा भाई बॉम्बे में था। तो ऐसा
किया। उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है, आप तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि मैं शुक्रवार को बोली कि मैं भाई के लिए उपवास रहूंगा। मैंने फिर उससे फोन करके पूछा आपकी तबीयत कैसी है। मेरा भाई बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ यीशु के नाम से। इस बड़े फेर के लिए सर्जन तारीफ करेंगे। इस बहन का फेर था तो भाई बॉम्बे में है, फिर खुदा के आत्मा नहीं कहता है वो डिस्टेंस वेरियंस के लिए कुछ मायने नहीं रखता। खुदा कहीं भी कोई पेशेंट क्यों ना हो, हम प्रार्थना अगर करते हैं परमेश्वर का आत्मा उसे छूता है और परमेश्वर इनके जीवन में ऐसे ही किया। सज्जन जोरदार विश्वास किया और मैंने वचन पढ़ा और मुझे वचन में भी मिला कि तू मत डर, इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ और मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। सज्जन तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। इस बहन का नाम सरोज देवी है। ये बहन सैदपुर से है। इस बहन की गवाही इनकी बेटी की है। ये बहन बताती है कि 15 दिन पहले सुबह इनके पेट में अचानक दर्द होने लगा। बहन बताए क्या हुआ उस दिन जब इनके पेट में दर्द हुआ? तो उस दिन सुबह भैया हम लोग को गेहूं काटने जाना था। जब हम उठे तो इनके पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा था और बोले थे कि मम्मी मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रही हूँ। हम सोचने लगे और परेशान होने लगे हमको गेहूं काटने जाना कैसे होगा। फिर हम तुरंत प्रभु को विश्वास किया और उनकी पेट पर हाथ है कि प्रार्थना किया और प्रभु से कहे कि प्रभु हमें गेहूं काटने जाना है, मेरे बेटी का पेट अभी ठीक हो जाए और हम चलेंगे, ठीक हो जाएगा तो प्रभु हम आपका गवाही देंगे अगले संडे। और हम अगर ये संडे आए तो नहीं दे पाए, इसलिए इस बार गवाही दे रहे हैं। मेरी बेटी एकदम ठीक हो गई थी। तारीफ करेंगे उस खुदा की, हम तारीफ करेंगे। हाथों को उठाकर उस परमेश्वर की तरफ अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलते हुए। रजवाड़ी वाराणसी से हैं। इनके जीवन की अद्भुत गवाही यह है कि इस बहन की गवाही की इनका कहना है कि जब भी ये सिंदूर जब लगाती हैं तो इनके सर में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ये कहती है जब से ये ऐसा काफी दिनों से ये ऐसा ही हो रहा था इनके जीवन में। जब ये सिंदूर लगाती थी इनको सिर में दर्द उठता था और ये समझ नहीं पाती थी और ये कहती है कि सिंदूर के कारण ही ऐसा हो रहा है। और ये जब ये प्रभु के भवन में आ रही थी और ये प्रार्थना कर रही थी कि तब से ये कहती है कि जब से मैं सिंदूर लगा रही, जैसे परमेश्वर के भवन, परमेश्वर को जाना, जैसे उसके भवन में लगातार आती रही। और ये कहती है कि जो समस्या मेरे जीवन में थी मैं समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्यों हो रहा है। ये कहती है मैं प्रार्थना में बनी रही, परमेश्वर के भवन में लगातार बनी रही और आती रही, मैं मीटिंग को नहीं छोड़ती हूँ। खुदा का आत्मा ने मुझे मीटिंग के दौरान छुआ और कहती है मैंने प्रार्थना थी कि खुदावन इस समस्या से मुझे तू ही छुड़ा सकता है, खुदावन कोई मुझे नहीं छुड़ा सकता है, क्योंकि ये समस्या किसी के कहने के लायक भी मैं किससे कहूँ। ऐसा जो ये काम मेरे जीवन में हो रहा है, ये सब सिंदूर लगाने से जो दर्द होता है मैं किससे कहूँ। लोग मजाक उड़ाएंगे या मजाक मानेंगे इस बात के लिए। ये कहती है मैं परमेश्वर की बहुत बनी रही, प्रार्थना को रिसीव करके प्रार्थना परमेश्वर के सामने करती रही और कहती है धीरे धीरे और समस्या से ये आज बिल्कुल आजाद है। बहन आप बताए बिल्कुल आप कुछ भी नहीं दर्द होता आपको? नहीं भैया, हम सिंदूर पहनते थे ना तो मेरे दिमाग काम नहीं करता था। आप बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है ना? बहुत ठीक है। सब जन जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर इस बहन का नाम चंदा देवी है। ये डुडुआ से है। इस बहन की गवाही है कि इनकी बकरी खो गई थी। बहन बताए क्या हुआ? हाँ, हमार बकरी खो गई। हम दिन भर खोजली रहसिया था और सबके घरे घरे में जाके खोजली। दूर से खसू रहना हम कली हम तक कबो गवैया ना देली। हम कहाँ जाके कहाँ कली हे प्रभु अगर हमार खसू दोनों मिल जाए तो जाके हम गवाही देबा। वो मिल चुका है? हाँ, क्यों बंद कर रास्ता में जाके शाम के छोड़ले से एकदम तारीफ करेंगे खुदा बाप की। हालेलुया हालेलुया। गवाही है कि इनके पेट में काफी दिन से पेट में भयानक दर्द हो रहा था और ये काफी परेशान थी और प्रभु पर विश्वास तो रखती थी, लेकिन ये कहती वो दर्द जो होता था अब तक वो ठीक नहीं हो रहा था। ये कहती परमेश्वर से प्रार्थना कर करके ये बोलती रहती थी परमेश्वर तू ही मुझे ठीक करेगा, डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि तब फेर था कि मैं परमेश्वर के भवन में लगातार ये बनी रही और तब फेर था परमेश्वर के ऊपर, खुदा के दास के ऊपर भी जिन्हें सिखाते हैं मेरे आत्मिक पिता। और कहते उन बातों को मैं मानती रही और प्रार्थना में लगातार बनी रही और ये कहते अपने मुंह से ये अंगीकार करती थी कि हमारा परमेश्वर है मुझे इस डर से आजाद करेगा और वही करेगा। पर इन्हें कहती कि पिछले संडे जब इस भवन में उपस्थित थी तो खुदा के आत्मा ने परमेश्वर के मुख के द्वारा भविष्यवाणी हुई और ये बहन कहती उस भविष्यवाणी को मैंने अपने लिए रिसीव किया। जब परमेश्वर के दास बोल रहे थे कि
प्रार्थना अपने लिए रिसीव करो कि जो भी पेट के दर्द है जिसको होता है वो लोग आगे आया और प्रार्थना को रिसीव करिए। कहती उस वर्ड को मैं रिसीव करती हूँ अपने लिए। और कहते जिस वक्त मैंने प्रार्थना को रिसीव किया, कहते खुदा के आत्मा ने मुझे उसी वक्त छुआ। मैं ना पता जब परमेश्वर के दास ने बोला तो आपके शरीर में क्या हुआ उस वक्त? वो समय जैसे लगा कि अचानक गिर जाते, हमें जैसे लग छुआ एकदम जैसे लगा कि पेट में गोला बन के एकदम जैसे उमेड़ के निकला था। हालेलुया। सबसे जोर से तारीफ करेंगे। परमेश्वर का आत्मा ने इसी वक्त इनको छुआ, खुदा का आत्मा ने इन्हें इसी समय हील किया। कहते भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर ने छुआ और हील किया। ये सारा आदर महिमा प्रभु को और प्रभु के दास को देंगे। सबसे जोर से इस बहन का नाम साधना देवी, ये भानपुर वाराणसी से है। इस बहन की गवाही है कि इनका कहना है कि एक दिन पहले हाई स्कूल का जो एग्जाम था और इनके आंख से आंसू और धुंधला दिखाई देता रहा। हालेलुया। और ये बहन बताती है कि काफी परेशान हो गई और संडे को आत्मिक पिताजी के द्वारा ले हैंड प्रेयर करवाई और आत्मिक पिताजी ने कहा कि तू ठीक हो जाएगी और तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अब ये बहन बताती है कि बिल्कुल 60% इनका रिजल्ट आया, ये परीक्षा में पास हो गई है। तारीफ करेंगे उस परमेश्वर की। इस बहन को एग्जाम से पहले दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इनका जो परसेंटेज है वो 60। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे उस परमेश्वर की इस गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाकर स्वर्ग की तरफ हालेलुया बोलते हुए से आती हैं। इनका कहना है कि पिछले बुधवार को अचानक रात को 8 बजे इनके पेट में काफी भयानक दर्द होने लगा और ये कहती है उसमें मैं सूझबूझ पूरा चला गया कि मैं क्या करूं। इतना भयानक दर्द हो रहा था, असहनीय पीड़ा के कारण इनको कुछ सूझ नहीं लग रहा था कि ये क्या करे। इनका कहना है कि मैं काफी चिल्लाती थी रात में, जब पीड़ा मुझे होती थी काफी चिल्ला कर ये बेहाल हो चुकी थी। और कहती थी मैंने पति को, इन्होंने अपने पति को बोला और इनके पति ने इनको दवा नहीं दिला। उनके पति बोलते कि मैं तुझे दवा नहीं दिलाऊंगा, तेरे यीशु ही तुझे ठीक करेंगे। बहन आप बताइए क्या हुआ जब आपने ऐसा अपने पति से बोला, तो आपके पति ने ऐसा क्यों कहा और आपके जीवन में क्या हुआ उस घटना को आप बताए आपने? हाँ, सवेरे जब सूत के उठली तब वही समय हमारा पेट दर्द करत रहा। तनी हम सोची कि ठीक हो जाये, आराम तन फिर ओकरे बाद ऐसे ही दिन भर दर्द करता रहा, परेशान रही बहुत। लेकिन जब 3 बजल तो बहुत काफी दर्द होने लगा। 8 बजत एकदम इतना दर्द होने लगा, ना बर्दाश्त भल तो अपने आदमी से बतौली। वो कहत मन की नहीं तो हार वही प्रभु ठीक करिए तो के हम ना दवाई ना कुछ करत, वही तो के ठीक करिए, जाओ नहीं से बनावा चलावा नहीं तो के ठीक करिए। हालेलुया। इनके पति ने क्या बोला कि परमेश्वर तेरे प्रभु ही तुझे ठीक करे। वैसे मुंह का फल प्रतिफल परमेश्वर देता है। भले इनके पति ने विरोध में जलन में बोला होगा, लेकिन इनके मुंह से यही निकला कि तेरे यीशु ही तुझे ठीक करेंगे। और परमेश्वर ने ऐसे ही इनके जीवन में किया। और ये कहती मैं प्रार्थना करती रही और उनके मुख के कहे वर्ड मुझे लगे, परमेश्वर ने मुझे छुआ और मैं बिल्कुल ही झोलू। ये कहती मैं बिल्कुल उसी वक्त चंगी हो चुकी थी। निवासी देवी है, ये पंडापुर गाजीपुर से है। इस बहन का कहना है कि इनका जो जमीन था, जो खेत है, उनमें कुछ भी बीज बोते हैं तो वो सफल नहीं होता। हालेलुया। दुष्ट आत्मा के कारण ये बंधन, ये श्राप इनके खेतों में चलता रहा। ये बहन बताती हैं कि इन्होंने प्याज का बीज बोया था, लेकिन वो भी बढ़ नहीं पा रहा था। पूरी तरह से इन्होंने जो खाद पानी देना था वो सब कुछ कर चुके, लेकिन इन्हें कुछ भी बढ़ नहीं पाता था। ये बहन बताती है कि जब इन्होंने अपने आत्मिक पिताजी के द्वारा जो हमारे चर्च में प्रार्थना होती है उसे रिसीव किया और उनके दौरान वो उनका बीज जो है वो बढ़ने लगा। तारीफ करेंगे उस खुदा की, हम जीवते परमेश्वर की हम तारीफ करेंगे कि जो अभिषेक है वो बंधन को तोड़ता है। हालेलुया। अभिषेक के कारण हर एक बंधन नाश किया जाता है। हालेलुया। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को। हालेलुया। आइए हम दूसरी